नाम स्वाति सरीन है। मैं गाज़ियाबाद से ट्रीटमेंट कराने आती हूँ। मुझे इविंग सर्को की प्रॉब्लम है। मैंने पहले काफ़ी इलाज कराए आयुर्वेदिक, उसके बाद मैंने इम्यूनोथेरेपी कराई, लेकिन जब से मैं डॉक्टर मनीष के पास आई हूँ, मुझे एक ही कीमो के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ गया, जिससे ये पता चला कि कैंसर का इलाज सिर्फ कीमो से है, इसके अलावा कहीं नहीं। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस ट्रीटमेंट से, और डॉक्टर मनीष से भी उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट करा और बहुत अच्छे से सारी बातें सुनते हैं। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि जिनको भी कैंसर है वो इधर उधर ना भटके, सिवाय कीमो के अलावा इसका कोई इलाज नहीं। मेरा नाम पीसी सरीन है। ये मेरी मिसेज हैं स्वाति सरीन। हम लोग गाज़ियाबाद से हैं। बेसिकली इनको अभी दिसंबर में डिटेक्ट हुआ कि इविंग सरकोमा की प्रॉब्लम है। उसके लिए कई लोगों ने सजेस्ट किया हमें कि आप आयुर्वेदिक में जाएं। हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी कराई, उसके बाद डॉक्टर मनीष के संपर्क में आना हुआ और स्टार्ट हुई कीमो। फर्स्ट कीमो इनकी हुई है 4 तारीख को, आज सेकंड कीमो है। एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट एंड विद डॉक्टर मनीष। बहुत ही अच्छे से और बहुत टाइम दे के उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, और हम जब भी मिलते हैं उनसे या जब भी उनसे फ़ोन पे बात करते हैं पूरा टाइम देते हैं और हमें सेटिस्फाई करते हैं। सो बेसिकली इट्स वेरी 100% श्योर कि इसका इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक है, नथिंग एल्स। सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एलोपैथिक पे ही जाएँ, आयुर्वेदिक और इन और सब जो ट्रीटमेंट उन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा से एंड दिल्ली से। आज हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी फीमेल पेशेंट के बारे में जिन्हें 2 बार कैंसर हुआ एक ही लाइफ टाइम में, और दोनों बार अलग अलग तरीके के कैंसर हुए। उनको पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जिसका ट्रीटमेंट कई साल पहले हुआ और काफ़ी सक्सेसफुली हो गया। वो ट्रीटमेंट मैंने नहीं दिया, लेकिन फाइनली उनको एक अलग टाइप का कैंसर हुआ जिसको हम पीनेट बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर या इविंग सार्कोमा बोलते हैं। ये कैंसर उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। वो कैंसर किडनी को इन्वॉल्व किया उसने, और काफ़ी सारी लोकल आंतों के पास, गांठों में फैल गया और लंग्स में फैल गया, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत आने लगी, चेस्ट में पानी भरना शुरू हो गया, और गांठों के दबाव की वजह से खून का संचार लोअर लिम्स की तरफ ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से टांगें सूजकर बहुत मोटी हो गई थी। इतनी मोटी हो गई थी कि पानी चूने लग गया था टांगों में से, कपड़े गीले हो जाते थे, पजामा गीला हो जाता था, चद्दर गीली हो जाती थी, कुछ घाव हो गए टांगों में, क्योंकि वेन्स के ऊपर दबाव पड़ रहा था। ब्लड जा तो रहा था टांगों में, लेकिन वापस नहीं आ पा रहा था। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो हमारे पास आई। उन्होंने काफ़ी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स का भी यूज़ किया, कुछ डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन का यूज़ भी किया, कुछ और मेडिसिन्स का भी यूज़ किया, बट कोई उनको लाभ किसी भी चीज़ से नहीं हुआ, और हम समझते भी नहीं है कि इनसे कुछ लाभ हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम में। जब मेरे पास आई तो हमने उनको समझाया कि इसका इलाज केवल और केवल कीमोथेरेपी है, और इसके अलावा हमारे हिसाब से कोई और इलाज इसका नहीं बनता। लेकिन पीनेट एक ऐसी बीमारी है जिसमें कीमोथेरेपी काफ़ी सक्सेसफुल है, यानी कि 10 में से 8 लोगों में इसका बेनिफिट होता है। मिसेस सरीन पहले कीमोथेरेपी वगैरह ले चुकी थी, तो वो एक तरह से डरी हुई थी, उनका मन नहीं था कुछ कीमोथेरेपी जैसा इलाज लेने का, इसलिए वो काफ़ी दिनों तक अपनी प्रॉब्लम को टालती रही और बीमारी अंदर बढ़ती रही। जैसे ही हमने कीमोथेरेपी का इलाज शुरू किया, काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी, खाना पीना रुक चुका था, बहुत सारी दिक्कतें थी, पानी चू रहा था टांगों में से, बहुत ज़्यादा टांगें सूज गई थीं, लंग्स में भी पानी भरा होता, सांस लेने की डिफ़िकल्टी थी, लेट नहीं सकती थी, लेटने के बाद सांस और ज़्यादा फूलता था। एक साइकिल कीमोथेरेपी में ही काफ़ी आराम आ गया, टांगों की सूजन कम होने लग गई, पानी चूना बंद हो गया, कुछ घाव रहे। दूसरी साइकिल करने के बाद और कमी पेशी आई बीमारी में। अब हम काफ़ी सारी कीमोथेरेपीज़, मतलब 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी कर चुके हैं। टांगें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं, बिल्कुल नॉर्मल आकार में है। पेट जो बहुत फूल के तना हुआ था वो बिल्कुल पिचक गया है और अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है।
और अच्छा महसूस कर रही हैं, खाना पीना खा पा रही हैं और सांस की भी कोई दिक्कत अब नहीं है। अब यानी कि कीमोथेरेपी के 1 या 2 साइकिल के अंदर ही रिमार्केबल रिस्पांस, जैसे मैंने बताया कि पीनेट की बीमारी के अंदर 10 में से 8 लोगों में अच्छा फ़ायदा कीमोथेरेपी से नज़र आता है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें कीमोथेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। पीनेट उनमें से एक ऐसा कैंसर है। इसको इविंग सार्कोमा या एडल्ट इविंग्स या एडल्ट इविंग्स या एडल्ट पीनेट ट्यूमर बोलते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सही इलाज सही समय पे मिले तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। धन्यवाद।